हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे केम थर्ड एजुकेशन पर। ठीक है, आज हम लोग आईआईटी जेई के टेस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग का हमारे स्टूडेंट्स लोग का टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग देखते हैं। आज हम लोग टोटल केमिकल बॉन्डिंग के 25 क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जो कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो अगले साल आने का उम्मीद है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। जो इसमें मॉलिक्यूल्स दिया गया है जैसे C2 पर 2 माइनस, N2 पर 2 माइनस, O2 पर 2 माइनस, O2, विच वन इज डायमैग्नेटिक। कौन सा डायमैग्नेटिक होगा और जिसका बॉन्ड लेंथ क्या हो, सबसे छोटा हो। डायमैग्नेटिक होने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है, एकदम देख करके पता चल जा रहा है कि किसका क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है। तो जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखेंगे तो इस केस में C2 में होता है, C2 पर 2 माइनस में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, N2 पर 2 माइनस में होता है 16 इलेक्ट्रॉन और O2 पर 2 माइनस में होता है 18 इलेक्ट्रॉन और O2 में होता है आपका 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग ट्रिक जानते हैं। वो ट्रिक क्या होता है कि अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, फिर क्रमशः अगर घटते चले जाएंगे तो फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर घटता चला जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, है ना। हालांकि डायमैग्नेटिक भी पूछा है तो हमें यहाँ पर MOT का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके देखना होगा। ठीक है, तो C2 के लिए आपका अप टू N2 का डायग्राम बनेगा, C2 पर 2 माइनस के लिए, और बाकी तीनों के लिए आफ्टर N2 का डायग्राम बनेगा। तब सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्बिटल डायग्राम होगा C2 पर 2 माइनस के लिए। अगर इसके अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यानी कि इस केस में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी कि ये तो होगा पहले डायमैग्नेटिक, ये बात कंफर्म हो गया। ठीक है, और अब अगर ये डायमैग्नेटिक है, हालांकि देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना, जेईई मेंस 2019 का, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। अब ये डायमैग्नेटिक है, अब इसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा स्टार, ठीक है, सिग्मा, सिग्मा स्टार, फिर पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। इसमें ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तब अब इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपान में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो सिग्मा वाले देखेंगे, सिग्मा वाले और पाई वाले स्टार वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखना चाहें तो देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के और 4 इलेक्ट्रॉन है आपके एंटी बॉन्डिंग के। ठीक है, तब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, C2 पर 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, यानी कि C पर 1 माइनस, एक C पर दूसरा माइनस, ये वाला होगा। और ये डायमैग्नेटिक भी है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तब यह क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा किसके मुकाबले, और सभी के मुकाबले। क्यों, क्योंकि जब N2 पर 2 माइनस होगा, इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, और O2 पर 2 माइनस होगा, तब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, हम सभी लोग को पता है N2 के बजाय हम अगर और अच्छे से देखें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके बाद फिर 16 17 18, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर देखें, जब 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो हमको इसका ट्रिक पता है होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3,
15 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2.0, 17 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.0 इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। तब इस केस में अगर हम लोग आगे डिस्कशन करें तब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, N2 पर 16 इलेक्ट्रॉन, O2 पर 2- पर 18 इलेक्ट्रॉन, O2 पर 16 इलेक्ट्रॉन। तब इसके बॉन्ड ऑर्डर क्रमशः क्या हो जाएंगे, तो उसके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और O2 पर 2- का 1 और इसका 2। जब इसके बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ इन सभी के क्या हो जाएंगे, इन सभी के बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएंगे, और जब इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तभी इसका नहीं होगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डायमैग्नेटिक भी है और बॉन्ड लेंथ छोटा भी है, तो कौन सा हो जाएगा, C2 पर 2- वाला हो जाएगा। आए समझ में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसको आपको हमेशा जानना चाहिए, हमेशा इसके बारे में पढ़ करके जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो किसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसके बारे में बात किया जा रहा है ना। पहला वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पर C2H6। जब भी अगर बात हो जाएगी C2H6 का, यानी कि ये क्या है आपका एथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि CHHH CHHH सभी के सभी इसमें 2 सेंट्रल एटम हैं और दोनों के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो ये होता है आपका sp3, यानी कि वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगला C2H4। जब C2H4 की बात होगी तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका हो जाएगा एक डबल बॉन्ड है ना, तो C डबल बॉन्ड CHH है ना, HH। इस केस में हर एक कार्बन के पास 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, आप लोग देख सकते हैं, सिग्मा 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 और पाई। तब जब 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, जब 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। तो यही पूछा है ना, तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। BeCl2 के बारे में अगर देखेंगे तो एक लीनियर ज्योमेट्री है, और जब इसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है उस केस में इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, तब इस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। आए समझ में। अगला C2H2, इसके अंदर भी लीनियर ज्योमेट्री होगा क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इस केस में भी आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। आया समझ में। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में। तब इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला बी वाला सही होगा। अगला, हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3। सल्फर के SO3 में जो हाइब्रिड स्टेट है वह इन चारों में से किस में है। तो सल्फर के SO3 की बात हो रही है, तो आपको जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे उनको तो पता चल गया होगा कि क्या पूछना चाह रहा है। तो जब बात हो रही है SO3 के अंदर, तब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि डबल बॉन्ड होगा, है ना, इस प्रकार से। तब इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, ओके, और बाकी 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तब सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया जाता है जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। तब 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तब अब इसमें जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा वह ऑप्शन सही होगा। तो देखो C2H2 के अंदर अभी हमने देखा था क्या होता है, sp। C2H4 के अंदर होता है sp2, ठीक है ना। CH4 के अंदर होता है sp3, CO2 के अंदर होता है sp। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको आप देख करके पलक झपकते ही कर सकते हो, है ना। ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन अच्छा था, बाकी दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2+ एंड H2-। इसका पहले हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाना पड़ेगा दोनों का। पहले हम लोग H2+ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं। तो जब भी बात होगी H2+ में तो एक सिग्मा और यहाँ सिग्मा स्टार, ठीक है। इसका हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे 1s के लिए, ठीक है ना। 1s यहाँ पर भी होगा 1s, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन
नहीं है। तब इस केस में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा में, एक जाएगा मतलब सिग्मा स्टार है एक और एक सिग्मा है, ठीक है। मतलब तब इस केस में क्या हो जाएगा, जब H2+ होगा तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तब इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो कि हम ऐसे पर भर देंगे, है समझ में। लेकिन अगर हम लोग ले ले H2-, तो जब हम लोग H2- लेंगे तब उस केस में क्या होगा कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा, एंटी बॉन्डिंग में इंटर करेगा, है समझ में। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इंटर करेगा। तो अब दोनों का अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के बारे में चर्चा करें दोनों ही केस में, तो इस केस में बॉन्ड ऑर्डर दोनों ही केस में आपका होता है 0.5, इसमें भी 0.5 आएगा और इस केस में भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 ही आता है ना। तब जब बॉन्ड ऑर्डर दोनों की सेम है तब उस केस में हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी के लिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है। तो जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाता है वह कम स्टेबल होता है जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाता है। यानी कि इस केस में H2- लेस स्टेबल होगा H2+ से। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग H2+ एंड H2- के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट देना है। बोथ H2+ एंड H2- इक्वल स्टेबल, गलत है। बोथ H2+ H2- डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी गलत है, दोनों एग्जिस्ट करता है। H2- इज मोर स्टेबल देन H2+, नहीं, H2+ इज मोर स्टेबल देन H2-, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, सही है या है, ठीक है। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर बताना है कि जो ये 3 स्टेटमेंट दी गई है ना, जो ये 3 स्टेटमेंट दी गई है इसमें से कितने सही हैं या फिर हैं। पहला स्टेटमेंट, पहली बात कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, किसका है, तो देखो एक कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों को ओवरलैपिंग है ना, तो ये डबल बॉन्ड। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को ओवरलैपिंग है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को ओवरलैपिंग है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ 2 माइनस है, यानी कि जाहिर सी बात है ये स्ट्रक्चर किसका है, कार्बोनेट आयन का है ना, कार्बोनेट आयन का ये स्ट्रक्चर है। तो इस केस में अगर ये कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है तो अब इसके बारे में देखते हैं। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड, क्या इसके अंदर 1 डबल बॉन्ड है, हाँ यहाँ पर, और 2 सिंगल बॉन्ड है, सही है ना, ये बात सही बोल रहा है। ये जब बना है तो इसके अंदर 1 डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। देयर आर 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन दैट देन दोज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रल एटम्स, इसके पास 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूट्रल एटम से प्रोवाइड किया गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखिए दोनों के ऊपर माइनस माइनस चार्ज है ना, तो ये माइनस चार्ज आया कहाँ से, तो ये माइनस चार्ज छीन लिया गया है ना। कोई कमज़ोर व्यक्ति था जैसे कि हाइड्रोजन, उससे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को मार करके भगा दिया और उसके इलेक्ट्रॉनों को छीन लिया, और जब उसके इलेक्ट्रॉनों को छीन लिया तो ऑक्सीजन पर क्या जाएगा, माइनस चार्ज रहेगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वह सेंट्रल एटम लिस्ट मतलब कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मेटल आयन, जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो सेंट्रल एटम में है नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोला है। तब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन और ऑक्सीजन में देखेंगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। तब इसके सेंटर में कौन है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है कि नहीं।
और लिस्ट कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इससे मिस्टेक हो गया है, तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि 1 3 1 2 3 3 और 1 2, तो डी वाला ऑप्शन इस केस में सही हो जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन को करना था। ओके, इजी है ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इनटू बॉन्ड इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखिए 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, N2 N2 प्लस N2 पर 2 प्लस। हम सभी लोग को पता है 14 इलेक्ट्रॉन। हमने बॉन्ड ऑर्डर का पहले ऑर्डर बनाऊंगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का। तो आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर पता है तो बॉन्ड लेंथ आसानी से कर लोगे। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक, सुपर ट्रिक आपको पता ही होगा। 14 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन अगर हम घटते चले जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इसका घटता चला जाएगा। पर 1 इलेक्ट्रॉन घटने पर 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। और हमें ये पता होना चाहिए कि 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, तो 13 पर कितना हो जाएगा 2.5, 12 पर 2.0, 11 पर 1.5 और 10 पर 1 होगा। इसी का अपोजिट इधर भी हमको पता है 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर होगा तो ये हो जाएगा 2.5। इधर भी घटता चला जाएगा 0.5 से 2.0, 1.5, 1.0, 19 पर जाओगे तो 0.5, 20 पर जाओगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 20 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है, Ne2 के अंदर होता है, जिसका कि बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, यानी कि यह एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी का इधर भी आ जाओगे थोड़ा सा घूमते हुए तो आपको कौन मिलेगा 9 पर बॉन्ड ऑर्डर 0.5, है ना। इसी तरह से 8 पर बॉन्ड ऑर्डर 0, 8 किसका होता है Be2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 0, यानी कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब पूछा क्या है, N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, आप देख करके बता सकते हैं ना। N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, तब इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा, ऊपर दिख रहा होगा। N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 12 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.0 हो जाएगा। तब उस आधार पर बता सकते हैं कि किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ये आपको फार्मूला लगाना होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। तब इस आधार पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, N2 पर 2 प्लस का, फिर N2 पर प्लस का, फिर N2 का, है ना। ये आपका हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। तब इस आधार पर 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो 1 2 3 डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में? अब अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन इट्स मॉलिक्यूल। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख करके मन प्रसन्न हो जा रहा है। इसमें से बॉन्ड एंगल किसका सबसे कम होगा, कहाँ गया माउस, ठीक है। किसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो देखो हमें कुछ का तो पता है, कुछ के बारे में हमें याद कर लेना होगा, यानी कि समझ लेना होगा, ठीक है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल होता है, 107 डिग्री, याद था। H2O का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। इसी प्रकार से हमको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना होगा। SO2 का बॉन्ड एंगल होता है 119 डिग्री, ठीक है, 119.5 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग H2S का बॉन्ड एंगल देखें तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 92.5 डिग्री, ठीक है। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होता है। तो अब इसके हिसाब से आप देख करके बता सकते हो कि किसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है। तो इस केस में H2S का बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे कम होगा। आया समझ में? ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर आयन
इज नॉट लीनियर, इसमें से कौन सा लीनियर नहीं है? क्या क्या ऑप्शन में दिया है? बेरिलियम क्लोराइड, I3- CH2 और ICl2। तब इस केस में अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो तो बना लोगे तो पता चल जाएगा। बेरिलियम क्लोराइड को हम यहाँ पर बना देते हैं BeClCl, देख करके साफ साफ पता चल रहा है लीनियर है। I3- हम ऊपर बनाते हैं, ठीक है। देखिए, एक आयोडीन और दूसरा आयोडीन, आयोडीन पर कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ एक आ रहा है I- जुड़ने, तो I- के पास तो पहले से ही 3 लोन पेयर के साथ साथ एक माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज इस एटम को देगा, और जब इस एटम को देगा तब ये आपका हो जाएगा I और I, ठीक है। और इस पूरे पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और जब माइनस चार्ज आ जाएगा तब अभी भी इसके पास 3 लोन पेयर है ना, तो ये तीनों लोन पेयर इस ऑर्बिटल में रहेगा, है ना। और इस तरह से यह इसका शेप जो है लीनियर हो जाएगा। आया समझ में? इसी प्रकार से CH2 कार्बन डाइसल्फाइड का शेप एकदम से किसके जैसा होगा? इसका जो शेप होगा वह CO2 की तरह होगा। आया समझ में? इसका शेप कैसा होगा? CO2 की तरह होगा, C+S। क्या हो जाएगा इसका शेप? लीनियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ICl2 पर प्लस चार्ज, इसका शेप और ज्योमेट्री क्या होगा? तब देखिए, इस केस में क्या है, आपके पास ICl2 दिया है ना, हाँ, तो इस केस में पहले से I और Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना। इस केस में I और Cl के बीच में पहले से बॉन्ड बना हुआ है। अब इस I के पास और Cl के पास क्रमशः 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब इसके पास एक Cl प्लस आता है, तो जब Cl प्लस आता है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो I का इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा इसको दिया जाएगा। तो जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया गया तो I के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे। तो जब इसके पास अब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे तब इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक वाटर कैसा हो जाएगा? एक I, एक Cl, दूसरा Cl, और दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे पर हो जाएंगे। आया समझ में? तब ये हो जाएगा आपका बेंट शेप, है ना। तो ये वाला मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, कैसा है? बेंट है। आया समझ में बच्चे लोग? इतना इजी क्वेश्चन था। आ रहा है समझ में ना? मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? थोड़ा सा क्वेश्चंस अच्छे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच आर द फॉलोइंग हैव sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, किसका होगा? तो चारों के बारे में देखते हैं। Br और Br के साथ 5 फ्लोरीन लगे हैं ना, ठीक है। और जब 5 फ्लोरीन लगे हैं तो ब्रोमीन के आउटर सेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। 5 फ्लोरीन लगे हैं यानी कि अभी भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा हुआ होगा, है ना। कैमरे में अच्छा दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो इस केस में इसका जो शेप होगा वह ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होगा। आया समझ में? हर जगह एक एक फ्लोरीन हो जाएगा। तब इस केस में ऐसा होगा कि स्क्वायर पिरामिडल होगा ना, हाँ सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा एफ पेंटागोनल पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, ये एक लोन पेयर यहाँ पर, ठीक है। तब इस केस में इसका जो शेप है हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है, और इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 न कि sp3d3।
PCl5 के अंदर फास्फोरस के आउटर सेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन और 5 क्लोरीन लगे हैं, तब यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, एक फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन हो जाएंगे एक्सियल पर, 2 क्लोरीन हो जाएंगे इक्वेटोरियल पर। और इस केस में इसके पास 5 सिग्मा बॉन्ड है, तब इस फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन XgF6 और SF6 में दिया है, तो पहले SF6 बनाते हैं। ठीक है, SF6 में सल्फर के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 6 बॉन्ड बना है, तब इस केस में सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें XgF6 का, तब जेनान के आउटर सेल में आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन XgF6 में सिर्फ 6 ही बॉन्ड बने हैं, यानी कि इसके पास अभी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके चलते कि यह जो शेप बनाता है वह कहलाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर नहीं बनता है। कैसा ऑक्टाहेड्रल बनता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप यहाँ पर देखने को मिलता है ना, ऐसे ये हो जाएगा, है ना। आ रहा समझ में, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास 6 सिग्मा और 1 लोन पेयर होगा, जिसके चलते इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा। आया समझ में, तो XgF6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया गया है कौन कौन सा, A, B, C और D स्टेटमेंट दिया गया है। चूज द करेक्ट आंसर द ऑप्शन गिवन बिलो, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही वाला चूज करना है। अब पहला बोल रहा है NF3 मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। कितना बकवास बात कर रहा है जी, पगले है का। NF3 कैसे ट्राइगोनल प्लेनर हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है ना। NF3 NH3 की तरह होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर नहीं पिरामिडल होगा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। तो ए वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो जब ए वाला स्टेटमेंट गलत है तो जिसमें जिसमें ए है वो गलत होगा, यानी कि ए गलत होगा और सी गलत होगा। तब बाकी कितने बचे, बी और डी बचे हैं, तो उसके आधार पर देखते हैं। ए सी तक खत्म हो गया ना। बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2। हाँ, ये बात सही बोल रहा है। नाइट्रोजन का बॉन्ड आर्डर होता है 3, ऑक्सीजन का बॉन्ड आर्डर होता है 2, तब बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का। बी वाला ऑप्शन सही है, तो बी वाला जिसमें जिसमें है वो सही होगा। सी और डी, डी में तो बी है ही नहीं, ठीक है, तब ये वाला सही होगा। पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस 2 ऑप्शन से पता चल गया कौन सही है कौन गलत है। अगला देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैज आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो, उसका बॉन्ड ऑर्डर एक समान होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी आज ही हमने देखा C2 पर 2- और N2 दोनों के केस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आता है 3। और आज ही हमने देखा N2 पर 2- और O2 दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। तो ये बात क्या है, सही है। अगला, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन वाटर मॉलिक्यूल्स। H2S में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है वाटर मॉलिक्यूल से, तो कितना गलत बात है। यहाँ पर है आपके पास H2S और यहाँ पर है आपके पास H2O, तो बोल रहा है H2S का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। नहीं भाई, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम ऑक्सीजन का है ना, तो डाइपोल ज़्यादा कौन क्रिएट करेगा, पार्शली प्लस और पार्शली माइनस, ऑक्सीजन करेगा ना। सल्फर के पास कहाँ उतनी क्षमता है, सल्फर बेचारा, है कि नहीं। ऑक्सीजन तगड़ा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को तेजी से खींचेगा, किसके मुकाबले, सल्फर के मुकाबले। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा,
मतलब डी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बी और सी सही होगा, ठीक है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है भाई, जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा अभी बस। हो भाई साहब, अभी बस कितने ही क्वेश्चन अभी बचे हैं। देखो ASF5 है ना के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। ASF और F हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इस केस में आपका sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। तब इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो sp में कौन सा यूज होगा, px py और pz। गेम कहाँ पर होने वाला है, तब देखो जिसमें तीनों p नहीं वो पहले कट कर दो, ये कट हो जाएगा px py pz, px py pz, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर गेम ये होगा ना कि जो d ऑर्बिटल है वह dz स्क्वायर यूज होता है ना, dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होता है, लेकिन किसी में भी सिर्फ एक dz स्क्वायर ऑर्बिटल नहीं दिया है, ठीक है। अब एक जगह से और कट हो जाएगा, चलो अब तो सभी कट हो जाएगा ना, तो इसमें कोई भी नहीं दिया है। लेकिन जब dz स्क्वायर नहीं देगा तब इसके जगह पर ये दो ऑर्बिटल क्या होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं ना, एक dz स्क्वायर और एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब dz स्क्वायर नहीं दिया है तो कौन सा हो जाएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि हम लोग ऑप्शन क्या मारेंगे, डी वाला ऑप्शन मारेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख रहा है कि HBH का बॉन्ड एंगल कितना होगा BH4 पर माइनस में। कितना इजी क्वेश्चन है। BH3 के बारे में हम लोग जानते हैं, खूब अच्छे ढंग से जानते हैं कि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। सॉरी, हर जगह नौटंकी करते करते आदत हो गया है। इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है बच्चे लोग, वैकेंट p ऑर्बिटल इसके अंदर होता है। तब इसके पास है इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर इसका अभी फिलहाल में बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन है sp2। लेकिन जैसे ही H माइनस आएगा, जैसे ही इसके पास H माइनस आएगा तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइब्रिडाइजेशन, तो ये p ऑर्बिटल्स जुड़ जाएगा, और जैसे ही p ऑर्बिटल्स जुड़ेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से कन्वर्ट हो जाएगा sp3 में, और शेप ट्राइगोनल प्लेनर से कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राहेड्रल में, ठीक है, टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो जियोमेट्री मतलब शेप जियोमेट्री इसमें हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल 120 से घट करके हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विच द फॉलोइंग इज ए फेवरेबल फैक्टर फॉर कैटायन फॉर्मेशन। कैटायन फॉर्मेशन होने के लिए कौन सा फैक्टर सबसे अच्छा होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल A है, इसको बदलना है A+ में, तो सबसे अच्छा कंडीशन क्या होगा, सबसे अच्छा कंडीशन ये होगा कि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, और यानी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे इसका मतलब कि कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन निकाल दे। कम एनर्जी देने पर जो इलेक्ट्रॉन निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए, है ना। दिस मॉलिक्यूल हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तभी ये कंडीशन होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा मॉलिक्यूल के पास जीरो डाइपोल मोमेंट होंगे, ठीक है। तब इस केस में आपका HBr में Br इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसकी डाइपोल इधर जाएगा, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ऊपर से इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका डाइपोल इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। PbSO4 में SO4 पर 2- होता है, यानी कि O- और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तब इस केस में भी आपका एक न एक कोई ना कोई डाइपोल होगा जो ये चारों अपनी अपनी तरफ खींचते रहेंगे, ठीक है। लेकिन AgI के अंदर डाइपोल लगभग 0 होता है ना। Ag और I के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है और इसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच स्पीसीज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में किस स्पीसीज के पास मैक्सिमम नंबर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम बहुत ही आसानी से, कितना टाइम हो गया, बहुत ही आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि किसके अंदर सेंट्रल एटम में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। तो देखिए Cl डबल बॉन्ड O है ना, डबल बॉन्ड O माइनस, और कितने आउटर सेल में क्लोरीन के होते हैं 7, 5 का प्रयोग कर लिया है, एक लोन पेयर बचेगा। जेनान टेट्राफ्लोराइड में कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, हम चाहे आप इतने ज़्यादा इस चैप्टर का अभ्यास कर लिए हैं कि हमें सब पता है, और उम्मीद है कि आप भी कर लिए होंगे। आज ही हमने अपने बच्चों से, स्टूडेंट से टेस्ट लिया है, कल उन लोग का टेस्ट चेक करेंगे, पता चलेगा कि उनकी क्या औकात है, ठीक है। इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगला SF4, ठीक है, F, ठीक है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। I3 माइनस, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, एक बार फिर से बना लेते हैं, I माइनस, ठीक है, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर, ठीक है। तब इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, तब इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम पर, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, किसके बीच में, तो हमको पता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनता है। तो जब 2 न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो उस केस में आपका जब एनर्जी लो होगी तब वो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिलिंड्रिकल शेप में होगा। और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उस केस में यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आता है आपका नोडल प्लेन, यहाँ पर क्या आता है, नोडल प्लेन आता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, अराउंड 1 एटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है। क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो जाती है, यानी कि नहीं के बराबर हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दूसरा साल्ट है, तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें किसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है, कोवैलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये उसी को आएगा जो पढ़ा लिखा होगा, और हमें पता है आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। तब इसमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो कि बच्चे लोग अभी नहीं जानते हैं। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है ना उसके अंदर गलत 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 गलत, एरो गलत हो गया, फिर से बनाते हैं एरो। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है ना वो सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन मिलता है ना। सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन मिलता है, और यहाँ पर लिगेंड क्या है, CN का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर माइनस C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस और C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस, ये होगा, ठीक है। और इसके बाद 4K प्लस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तब यहाँ पर 4 माइनस होगा। तब अगर इसके अंदर देखोगे आप तो तीनों बॉन्ड है, K प्लस माइनस, यानी कि आयनिक बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है, यानी कि तीनों बॉन्ड इसके अंदर है। अमोनियम क्लोराइड में अगर हम लोग देखें तो ये है आपका अमोनिया। अगर इसके ऊपर HCl के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा NH4Cl, और जब NH4Cl बनता है उस केस में होता है आपका ये NH4 पर प्लस और Cl माइनस होता है। आया समझ में। तब इस केस में अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो आपको पता होगा कि अमोनिया के ऊपर
नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तब यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बांड से एक हाइड्रोजन को दिया जाता है और इसके ऊपर आता है प्लस और Cl माइनस, यानी कि इसके अंदर भी तीनों बांड है। आयोनिक बॉन्ड भी है प्लस और माइनस, कोवैलेंट बॉन्ड भी है, ये तीनों है ना, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है यहाँ पर, है ना। तो ये तीनों चीज़ें इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखेंगे H2SO4 के बारे में, तो हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। H2SO4 में ये भी आपका किस प्रकार से रहता है, ये रहता है आपका 2H प्लस और SO4 पर 2 माइनस, यानी कि S कोऑर्डिनेट बांड O, कोऑर्डिनेट बांड O, O पर माइनस, O पर माइनस और फिर क्या हो जाएगा 2H प्लस हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर भी आपका होगा आयोनिक बांड, कोवैलेंट बांड और कोऑर्डिनेट बांड। आया समझ में? इसके अंदर भी अंदर होगा, यानी तीनों के अंदर तीनों तरह के बांड हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आयन वाला फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके अंदर दो प्रकार के आयन्स आपस में जुड़े होते हैं, वो होता है जैसे NaCl, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम सेड टू बी अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, किसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये होगा sp, ये होगा sp, ये होगा sp2, ये होगा sp3, ठीक है। बच्चा भी कर सकता है ना। यहाँ पर आयन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, आप सभी लोग को पता होगा, जैसे NaCl है ना, इसके अंदर सबसे स्ट्रांग होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है, एक अलग कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन आ गया है। मैच करना है आपको किसके अंदर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब बात होगी Cr, क्या दिया है CrF6 पर 4 माइनस की, ठीक है। इसका मतलब कि इस केस में क्रोमियम के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तब 24 Cr पर 2 प्लस करोगे, यानी कि 4s0 3d4 हो जाएगा। यानी कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस केस में, 1 2 3 4 हो जाएंगे, है ना। तब इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है। यानी कि A का 4, A का क्या होगा 4, ठीक है। इसमें डायरेक्ट मिलाते चलते हैं, है ना। A का 4 होगा, जब ये 4 होगा तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। अगला देखते हैं MnF6 पर 4 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। यहाँ पर दिया है क्या MnF6 पर 4 माइनस, जैसे ही इसके ऊपर अगर आप करोगे तब इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगा, Mn पर 2 प्लस हो जाएगा, और जब Mn पर 2 प्लस होगा तब 25 Mn पर 2 प्लस, यानी कि इसके अंदर भी 4s0 3d5, यानी कि d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन वीक है, जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, तब पांचों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दिखा देंगे। यानी कि इस केस में अगले वाले में क्या आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन करोगे तो ये भी कट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और भी हम लोग देख लेते हैं। CrCn6 पर 4 माइनस, जैसे ही CrCn6 पर 4 माइनस करोगे, अब इस केस में साइनाइड लिगेंड जो है स्ट्रांग होता है, और जब ये लिगेंड स्ट्रांग होगा उस केस में आपका इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग हो जाएगा, है ना। 4 माइनस है, यानी कि Cr पर यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा,
यानी कि 24 Cr पर 2 प्लस यानी कि 4s03d4 होगा। लेकिन इस केस में यह आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसके चलते कि एक इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा था, जिसके चलते सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। यानी कि इस केस में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। आंसर क्या दिया उससे नहीं मतलब है, क्या होगा हम वो बता रहे हैं, ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में, है ना। MnCn6, अब यहाँ पर सेम वैसे ही दिया है, MnCn के ऊपर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 माइनस, है ना। यानी कि इस केस में भी Mn पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जब यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तब ये क्या करेगा तब ये आपका हो जाएगा 25 Mn पर 2 प्लस। अब लिगेंड स्ट्रांग है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग हो जाएगा 3d5, यानी कि इस केस में भी इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए था 0, लेकिन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तब ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। यहाँ पर ये 0 होगा, बाकी सब सही है, ठीक है। तो किसी एक को मिटा करके, 1 को नहीं 2 को मिटा करके क्या कर देंगे, 2 को कट करके 0 कर दोगे, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डज नॉट फॉर्म 2 or more क्लोराइड्स, कौन सा जो है 2 या 2 से अधिक क्लोराइड नहीं बनाएगा। भाई बच्चा भी बता देगा, छोटा बच्चा वो भी बता देगा। सोडियम सिर्फ एक ही क्लोराइड बनाएगा, मरकरी आपके 2 क्लोराइड बनाएंगे, HgCl यानी कि Hg2Cl2 भी बनाएगा और HgCl2 भी बनाएगा, है ना, 1 और 2 दोनों बनाएंगे। कॉपर CuCl भी बनाएगा और CuCl2 भी बनाएगा। आयरन गोल्ड का है FeCl2 भी बनेगा और FeCl3 भी बनेगा, ठीक है। तो इसमें सोडियम होगा जो सिर्फ एक ही प्रकार का बनाएगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट N2 मॉलिक्यूल, N2 के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। अब आगे देखते हैं, इट हैज़ 3 बॉन्ड ऑर्डर, सही है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज 0, ये भी बात सही है, हम लोग MOT में देख चुके हैं। हेंस इट इज डायमैग्नेटिक, ये भी बात सही है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, सही बात है। अब इलेक्ट्रॉन भरते समय पहले π2px π2pm भरते हैं, फिर σ2pz भरते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही। ऑल द अबव 3 स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विच सेट कंटेन नो आयोनिक स्पीसीज, किसके अंदर आयोनिक स्पीसीज नहीं है। NH4Cl आयोनिक है, NH4 प्लस Cl माइनस, अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं। OF2 ये भी थोड़ा बहुत, नहीं ये आयोनिक नहीं है, कोवेलेंट है। H2S भी क्या है, कोवेलेंट है। तो इसमें एक आयोनिक हो गया, तो ये वाला ऑप्शन कट। CO2 प्योर कोवेलेंट है ना। CCl4 प्योर कोवेलेंट है, Cl2 भी कोवेलेंट है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। BrF3 कोवेलेंट है, ठीक है, ये आयोनिक स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा बहुत आयोनिक स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हम भी थक गए आज एकदम। ऑन हीटिंग 1 एंड ऑफ पीस ऑफ मेटल, एक मेटल है, इसके एक एंड पर हीट करते हैं। मान लो कि हम इधर से आग लगा देते हैं, है ना, यहाँ से हम आग लगा करके इसको जलाते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा लैंप है, ठीक है, यहाँ से हमने इसको घुमा करके आग लगा करके जला दिया। तब जब इसको हम जलाते हैं यहाँ पर, तो धीरे धीरे पीछे का भी गर्म होने लगता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण होगा, पहला दिया है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, मेटल रेजिस्टेंस होता है, कितना पागल क्वेश्चन है। मोबिलिटी ऑफ एटम्स इन मेटल्स, एटम जो है कि मूव करता है मेटल के अंदर। एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन मूविंग टू अदर एंड, हाँ ये बात सही है। जो हाई यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब इसको हीट करेंगे तो जो इस पोर्शन का इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी में हो जाएगा, तो उधर जाएगा जिधर के इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी के हैं।
और लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा? आर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, OH N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O हो जाता है। ठीक है, तब इसके अंदर क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। एथिल एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर देखने को मिलेगा, वो किसके साथ? वाटर के साथ, C2H5OH और HOH में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में। वाटर में भी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, डाई एथिल ईथर में भी होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम सभी लोगों ने 50 मिनट में 25 क्वेश्चन को कर लिए। कितना अच्छा लगा करके आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए। हमको तो बहुत मज़ा आया आप लोग को सिखा करके, आप लोग को सीख करके मज़ा आया कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिए। इसी प्रकार से हम अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ टॉपिक पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत रात हो गया है, 11:15 हो गया है, अब हमें भी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।